अभी आप लोग हॉस्पिटल पे आए थे और डॉक्टर साहब जो मतलब 2 साल से जिनका ड्यूटी यहाँ पे था वो दिख नहीं रहे थे, तो फिर आज उनकी जो यहाँ पे आप लोग की मुलाकात हुई है, जो उनका शक्ल देखने को मिला है, तो उनसे वार्तालाप आप लोग को हुई है, तो उसमें आपको क्या निष्कर्ष निकला है? वो तो सीधा सी बोले हैं हमारा ड्यूटी प्रभारी साहब लगाए हैं आयुष्मान कार्ड, हमको यहाँ सिर्फ बोले हैं साइन करके चले जाने के लिए। अच्छा अच्छा। अभी जो गुप्ता साहब से बात हुई है, उनका क्या राय मिला है आपको? वो बोले हैं कि आवेदन लिख के प्रभारी साहब को दीजिए, हमें पुनः नियुक्ति यहाँ पर किया। उनकी ड्यूटी यहाँ पे उनका कहने के मुताबिक यहाँ ड्यूटी है? नहीं है उनका ड्यूटी, उनका सिर्फ रजिस्टर पर साइन करने का ड्यूटी। वो बोले हैं कि सिमरा रजिस्टर पर साइन होगा यहाँ पे। हाँ, हमारे प्रभारी सर का आदेश है और संडे का ड्यूटी होता है यहाँ पे, सिर्फ आना है, साइन करके चले जाना है, तो ना। और यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, तो रजिस्टर सिर्फ यहाँ पे उनके नाम के लिए रखा गया है कि हमारे साहब आएंगे साइन करने के लिए और साइन करके चले जाना है फील्ड ड्यूटी, उनके मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक, डॉक्टर साहब के मुताबिक। अच्छा अच्छा। तो उसमें आप लोग जो है ये गांव के जो हमारे मंत्री जी हैं या हमारे मुखिया जी, जनप्रतिनिधि जो परिवर्तन करके लाया गया है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? हम उन्हें कहते हैं पुनः डॉक्टर साहब की यहाँ नियुक्ति किया जाए, 24 घंटा रहना चाहिए, 24 घंटा रहना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? किशोरी पासवान। आपका क्या राय है? वही राय है जो डॉक्टर यहाँ रहना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम घोगराहा के रहने वाले। अच्छा, आप भी घोगराहा के हैं? अच्छा, मंत्री जी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ। मुखिया जी के गाँव के भी रहने वाले हैं। आप? हम भी घोगराहा हैं। अच्छा अच्छा। आप तो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी हैं? ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं? अच्छा अच्छा। आप के हैं? तो आज हॉस्पिटल में जो आए थे, डॉक्टर से मुलाकात हुआ, तो इससे संतुष्ट हैं आप इनके बात से? हाँ, डॉक्टर जो बोले हैं वो सुने हैं, उनका कहने का मतलब है हमारा ड्यूटी यहाँ पर है, बिकॉज हमको बीच बीच में ये लोग दूसरा ड्यूटी दे दिए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाना और अदर जो भी वर्क होता है उसके लिए मुझे आगे से निर्देश होता है, तो हमको वो पालन करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो इससे आपको हम लोगों को सुझाया गया है, बोले गए हैं कि आप एगो काम कीजिए, हमको जो ड्यूटी लगाता है, हमारे ऊपर जो प्रभारी है, उनको आप एगो एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन लिख के उनमें दर्शाइए कि भैया हमारे यहाँ जो डॉक्टर नियुक्त है उसको यहाँ से कोई फील्ड वर्क में मत लगाइए, यहाँ पे हमको 24 घंटा अवेलेबल डॉक्टर चाहिए। तो यही डॉक्टर साहब बोले हैं जो एप्लीकेशन एगो लिख दीजिए। अच्छा अच्छा। तो आज आप मतलब इसमें जो इससे पहले कितनी बार आए होंगे आज, और आप जो आप आए हैं तो आपको कुछ अलग सा नजर आया है क्या हॉस्पिटल में? कुछ अलग बस वही दिखा है जो थोड़ा आगे साफ सफाई हुआ है, और इससे पहले हालात तो जर्जर और। अच्छा, यहाँ जो हॉस्पिटल के जो ग्राउंड है, हाँ, जिसमें पूरी मतलब अतिक्रमण की साइड से हो रहा है, पूरा पानी लगा हुआ है, पूरे जंगल झाड़ है, और जो आने में दिन में डर लगता है, जितनी आपकी हाइट है उससे ज़्यादा जंगल है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुखिया जी को क्या अपील करना चाहते हैं? अब जंगल जो है तो यहाँ का जो स्थानीय जैसे मुखिया जी हुए, वार्ड मेंबर साहब हुए, तो अब इन दोनों से पूछा जाए जो भाई इस तरह का जो हॉस्पिटल है और यहाँ पे हॉस्पिटल लाइक कोई व्यवस्था नहीं है और जनता को बताया जाता है जो आपके मुखिया करेंगे, तो मुखिया जी इस पे ध्यान दें। टाइल्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? टॉयलेट टूटा फूटा है, टॉयलेट टूटा फूटा है, तो बोले ये मरीज, एक तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लोग क्यों आता है? जब शरीर से असमर्थ होता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तब ये आदमी आता है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल मतलब हुआ जो वहाँ पे सुरक्षा और सुविधा दोनों होना चाहिए, तो यहाँ वो दोनों में से कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसमें एक और हम बात पूछना चाहते हैं आपसे, ये मंदिर का जो जमीन है सुनने में आया है, और जो दान किया गया है जमीन हॉस्पिटल के नाम पे, तो उनका नाम कहीं नजर नहीं आता है, ठीक है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है या खुशी की बात है? नहीं, इसमें हम ये बताना चाहते हैं, अब दान किया गया है इसकी भी जानकारी पूरी जनता को नहीं है। अब जिसके शासनकाल में ये बनाया गया है उसको कम से कम वो लेटर जो दान किए थे उसको भी प्रिंट करा के कहीं ना कहीं लगवाना चाहिए था, उनका नाम होना चाहिए। हाँ, जैसे ठाकुर जी के मंदिर का नाम होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम लिख रहे हैं, तो मेन तो जमीन जो दिया था उसका भी नाम होना चाहिए। कोई जमीन कोई दान क्यों करता है? ठाकुर जी के मंदिर का नाम इसमें होना चाहिए था, ठाकुर जी के मंदिर का होना चाहिए, या उस समय जो इनको दान पत्र पे लिख के अपना हस्ताक्षर दिए थे, जो उस समय ठाकुर जी के मंदिर का कर्ता धर्ता थे, उसका नाम होना चाहिए। अच्छा अच्छा। यहाँ के जो पूरी व्यवस्था जो है, पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ चरमराया हुआ है, इसे मंत्री साहब को क्या अपील करना चाहते हैं आप? क्योंकि उनके गाँव और उनके घर के 700 मीटर दूरी भी नहीं होगा, सामने पड़ता है। अब मंत्री साहब के बारे में क्या कहना है? मंत्री साहब तो बोलते हैं हम पूरे बिहार का मंत्री है, सरकार है, तो सरकार का अपना घर चरमराया है वो देख नहीं पा रहे हैं, तब ये पूरे बिहार को कैसे देखते होंगे? प्रशांत किशोर भी बोले थे इनके बारे में। हाँ, क्या हुआ इनको?
धीरे धीरे मंच से बैक साइड में कर दिया गया तो है। आप तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, फिर विरोध कर रहे हैं। बीजे कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसका बंधुआ मजदूर हैं, हम वोटर हैं। और यहाँ जो वोट होता है ना, तो मोदी के नाम पे होता है। ये मंत्री सब तो हम क्या बोल रहे हैं, वो कुत्ता को पट्टी डाल दीजिए बीजेपी का, वो जीत जाएगा मोदी के नाम पे। अच्छा, तो ये सिस्टम ये भी तो निर्दलीय एक बार खड़ा हुआ था, बूथ एजेंट तक नहीं मिले थे इनको अपना गांव से लेके अपने पंचायत में। अच्छा, सत्य। तो आप बूथ अध्यक्ष होने के कारण मतलब होने के नाते फिर क्या अपील करना चाहते हैं अपने आप पार्टी के जो मंत्री हैं उनसे? मंत्री इस पर विकास करें, मंत्री इस पर ध्यान दें। मतलब टाइल्स सुनने में आया कि टाइल्स के पैसे, मट्टीकरण के पैसे, बाउंड्री के पैसे मुखिया जी के पास 1.5 साल से पड़े हुए हैं, तो विकास मंत्री जी कैसे करेंगे? वार्ड नंबर साहब मंत्री जी करेंगे ना इसके विकास? तो मुखिया जी बैठे, देख लीजिए कहाँ पैसा है, क्या है, मुखिया जी अगर के पास जैसे- पैसा है तो काम करे। जैसे आपको पैसा नॉलेज यदि वो रखे हुए हैं, आपके तो विकास नॉलेज करें। में आया है जो मुखिया जी पैसा रखे हुए हैं, तो मंत्री जी तो सरकार है, मंत्री जी तो सरकार है। जब मंत्री जी के कान तक ये बात पहुंच गया है, तो वो सरकार इसके जांच पड़ताल क्यों नहीं करवा रहा है? जो पैसा निकासी हो के पैसा या तो उसके नाम से अलॉट हो गया है, तो काम में कहाँ बाधा है? अच्छा अच्छा।